इससे आपके काफी हद तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक सी चीज है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीआरएस में सिर्फ और सिर्फ आते हैं रीजंस ऑफ वेरिएशन, जिन चीजों की वजह से बैलेंस मैच नहीं कर रहा। जो दोनों सेम हुई है बातें, मैंने चेक डिपॉजिट करे, बैंक में क्लियर हो गए, तो क्या वो रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकता है? मैंने चेक डिपॉजिट करा 10,000 का, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, क्लियर हो गया, बैंक में भी बैलेंस बढ़ गया 10,000 से, क्या वो रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता, वो बीआरएस का पार्ट नहीं होगा। मैंने चेक इशू करा 10,000 का, साइड में रख दो उसको। मैंने चेक इशू करा 10,000 का, कैश बुक में से पैसे कट गए, बैंक में से प्रेजेंट हुआ, बैंक में से भी पैसे कट गए 10,000। क्या ये रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बीआरएस में सिर्फ और सिर्फ रीजंस ऑफ वेरिएशन आते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना। अभी तक आप जितनी बातें कर रहे थे, जितने भी आपने क्वेश्चन करे, उसमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के, बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, बट बहुत थोड़ा सा ध्यान देना। कैश बुक का बैलेंस गिवन है 36,000 फेवरेबल, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पासबुक। Check had been issued for 30,000, out of which checks of 24,000 were presented for payment. बीआरएस की डेट क्या है? 31 मार्च। आपने चेक इशू करे 30 के, तो कैश बुक में से तो पूरे 30,000 कट गए। बैंक में अभी प्रेजेंट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 24,000। तो ध्यान से देखना, इसको मैं बोल सकता हूं checks issued not yet presented, checks issued not yet presented for payment। हमने चेक इशू करे 30,000 के, 24 के तो प्रेजेंट हो चुके हैं, तो क्या वो 24,000 रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपने टोटल पेमेंट्स करी थी 30 की, कैश बुक में से तो 30 कट गए, बैंक में अभी सिर्फ 24 कटे हैं, तो बैंक में अभी 6 नहीं कटे हैं। तो वो 6 क्या थे? चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अभी तक आपको डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अब यहाँ से पता चल रही है। क्या मुश्किल है इंटरप्रेट करना? बट इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद बीआरएस होगी। तो चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, बैंक में से अभी 6,000 नहीं कटे, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा ये? प्लस 6,000। तो जानबूझ के वो आपको अमाउंट्स के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, बट डिसाइफर कर लेंगे हम बेसिक से। ओके, checks of 8,400 were deposited in the bank on 28 March but had not been credited by the bank। तो चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, बैंक में पैसे कम है, कोई डाउट? तो -8,400। ऑल्सो मतलब उसके अलावा एक कहानी हो रही है, तो उसका तो हो गया। ऑल्सो a check of 3,000 entered in the cash book on 30th March was banked, banked मतलब deposited on 3rd April। अब ध्यान से देखना, हम बीआरएस कब की बना रहे हैं? 31 मार्च की। तो हमें 31 मार्च हमारी कट ऑफ डेट हो जाती है कि उस दिन तक क्या क्या हुआ ये बताओ। तो अगर मैंने पैसे डाले, चेक डाला, और वो बैंक में क्लियर हुआ है 3rd अप्रैल को, तो 31 मार्च को क्या स्टेटस था? क्या 31 मार्च को बैंक में पैसे आए? नहीं। तो ये जो सेकंड लाइन है, इसको मैं बोल सकता हूं चेक entered in the cash book but not deposited in the bank by 31st मार्च। तो चेक डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में तो एंटर हो गया, बट बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में पैसे
कम है। क्लियर? अ चेक ऑफ 3000 एंटर्ड इन द कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में वो 3 अप्रैल को जाके क्लियर हुआ। हम 31 मार्च हमारी कट ऑफ डेट है, 31 मार्च को क्या सिचुएशन थी? चेक एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में पैसे कम। क्लियर? A check from Suresh for 2,400 was deposited in the bank on 26 March, was dishonored. Advice received on 2nd April. आपको इंटीमेशन कब आई? 2nd अप्रैल को। तो 31 मार्च को क्या स्टेटस था? हमने चेक डिपॉजिट कर रखा है, हमें पता ही नहीं कुछ, तो वो तो चेक डिसऑनर हो चुका है। तो क्या बैंक में पैसे आए? बैंक में तो पैसे आए ही नहीं। लेकिन हमें कब पता चला? 2nd अप्रैल को। 31 मार्च, तो अभी डेट की रेलेवेंस समझ आ रही है? तो हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च की। 31 मार्च को क्या स्टेटस था? बैंक में से तो पैसे कट चुके हैं, हमें पता ही नहीं है, तो बैंक में पैसे कम है। कोई डाउट? 2400 कम, माइनस हो जाए। पासबुक शोज बैंक चार्जेस, तो बैंक में पैसे कम है। Out one of the debtors deposited 3,000 in the bank account on 26 March, but intimation हमें बाद में आई। तो 31 मार्च को क्या स्टेटस था? किसी ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डाले हुए हैं, हमें पता ही नहीं। कोई डाउट? वेरीफाई कर लें। तो प्लस मतलब ऐड में आ जाएगा आपका, माइनस मतलब लेस में। तो डिटेल्स अमाउंट में पहले आप सारे ऐड आइटम्स दिखाएंगे, प्लस आइटम्स ऐड हो जाएंगे, फिर माइनस हो जाएंगे। कोई डाउट प्रेजेंटेशन में? तो स्टार्टिंग पॉइंट है 36,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, दो ही है प्लस, माइनस 8,400 माइनस 3,000 माइनस 2,400 माइनस 120, 31080, 31080। इंटरेस्टिंग, मजेदार, बट इज इट डिफिकल्ट? इंटरेस्टिंग है, इजी है, इजी रहने देना। डाउट कोई भी आए, जैसा मर्जी हो, डिस्कस करना। हो सकता है मैं आपका मजाक उड़ाऊं, बट वो मजाक मजाक में उड़ाऊंगा, ठीक है ना? प्लीज उसको हेल्दी वे में लें, इंजॉय करें उस चीज को, क्योंकि डांट भी पड़ती है, हंसी मजाक भी होता है। डांट ज्यादा पड़ती है, हंसी मजाक कम होता है। तो इंजॉय करें हर एक चीज को, इंजॉय द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। तो प्लीज डाउट पूछ